देखो संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी हमारा वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पहले यहाँ पर कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, सभी ध्यान समझिएगा। सवाल है हमारे पास में दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल यहाँ पर 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से सभी इन सवालों को आप कैसे करोगे। आपसे यहाँ पर बोला गया है भाई दो रेशो दिए गए आपको 3:7 और उनका गुणनफल दिया हुआ 1344। तो आप क्या करोगे भाई, सर पहली संख्या हमारे पास में 3x होगी और दूसरी संख्या हमारे पास 7x होगी और उनका गुणनफल गुणनफल यानी कि इनका जो गुना होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 1344। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए हम इसको यहाँ पर काट लेते हैं। देखो 3 से हमारी वैल्यू कट रही है जी, बिल्कुल। 3 चौक 12 बचे कितने हमारे पास में 1, 14 हो गए। यहाँ पर 3 चौक 12 बचे 2, 26 24 होगा। 3 8 है 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारी वैल्यू अभी भी 7 से कटेगी यहाँ पर, तो 7 छंग 42 हो जाएंगे, बचे 2 और 7 चौक 28 हो जाएंगे। यानी कि अब देखो x इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में x का वर्ग बराबर 64। और आप सभी को पता है कि 64 किसका वर्ग होता है हमारे पास में, तो भाई 64 होता है हमारे पास में यहाँ पर 8 का वर्ग। तो ये हमारा x का मान कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 8 आ चुका है। उन्होंने बोला है कि भाई दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है तो 3 और 7 मिला कितने हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर, तो 10x हो जाएंगे। तो 10 इंटू एक्स का मान 8 है, यानी कि आंसर कितना आ चुका है हमारा यहाँ पर, तो 80 आ चुका है, जो कि ऑप्शन में क्या है हमारे पास में, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन में है। इसी प्रकार यदि हम अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है हमारे पास में कि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 6 और 8 के अनुपात में यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से सभी इन सवालों को कैसे सोल्व करोगे आप यहाँ पर, तो देखो करना कुछ नहीं है। ये लिखा हमने यहाँ पर 3x, ये लिखा हमने 6x और ये लिखा हमने यहाँ पर 8x। तीनों संख्याओं का यहाँ पर जो गुना होगा वो गुना कितना है, तो 9216 हमारा यहाँ पर गुना हो गया। अब देखिए पहले जो कट रहा है उन सभी को आप यहाँ पर काट लीजिए। जैसे 3 से कट रहा है, देखो 3 से काटेंगे इसको तो 3 तिया 9 0, फिर उसके बाद में 3 7 21 और 3 दूनी 6। अब हमारी वैल्यू यहाँ पर 6 से कट रही है जी, बिल्कुल। 6 से काटेंगे 6 पंजे की 30, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। और यहाँ पर 8 से कट जाएगा, ये हमारे पास में कितना, तो 64 बार में कट जाएगा। अब देखो 1 से 1 से 1 से यानी कि ये हो चुका है हमारे पास में 1 का क्यूब बराबर 64। अब 64 किसका क्यूब होता है, तो भाई 64 होता है 4 का, यानी कि 1 का मान कितना आ चुका है हमारा यहाँ पर, तो 4 आ चुका है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। योग मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो भाई 8 से 14 और 14 और 3 हो जाएंगे 17, यानी कि हमसे यहाँ पर 17 x का मान पूछा जा रहा है। तो 17 इंटू एक्स का मान हमारे पास में 7 4 होगा, तो 17 चौक कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, तो 68 हो जाएंगे, यानी कि 68 हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, तो डी वाला हमारा ऑप्शन होगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप का है, तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखिए सवाल है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 हो तो तीसरी संख्या का तीनों संख्याओं का योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो क्या करोगे सभी यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे भाई, पहली संख्या हमारे पास में 2x है, दूसरी यहाँ पर 5x और तीसरी हमारे पास में 7x है। इन तीनों का जो गुना होगा वो गुना हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1890 हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपकी कट रही है ना उनको आप पहले यहाँ पर काट लीजिए। जैसे कि 5 दूनी 10 होता है, तो 1 0 से 1 0 हमारे यहाँ पर कट गई। और देखो 7 से हम इसको यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, बचे कितने 4 और 7 7 गुण 50। अब देखो x x x यानी कि ये हो चुका है हमारे पास में x क्यूब। अब x क्यूब बराबर 27 है, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 3। क्यों, क्योंकि 27 होता है हमारा 3 का क्यूब। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे समझिएगा, हमसे पूछा जा रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पर, तो भाई तीनों संख्याओं का योग क्या होगा हमें ये यहाँ पर बताना है। अब देखिए आप सभी यहाँ पर इसको कैसे बताएंगे, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई दो यहाँ पर हो रहा है हमारे पास में 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 2 हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर तो 14। यानी कि हमें टोटल यहाँ पर 14x का मान बताना है, तो 14 इंटू 3 और 14 तिया कितने होते हैं हमारे पास में, तो 42 होते हैं, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो सी वाला हमारा ऑप्शन में है। चलो सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा सभी ध्यान से कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है और उनका जो अंतर है वो 44 है। दोनों
संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, दो संख्याएं दे रखी, उनका अंतर 44, यानी कि अंतर मतलब माइनस कर दो, 9 में से 5 जाएंगे 4, यानी कि 4 के बराबर 44 है, तो उसमें छोटी संख्या कौन सी? 5, तो 5 के बराबर भाई कितना? तो आप क्या करोगे, 4 से 44 कटेगा 11 बार में, एक से उठ के इधर ये उठ के, तो एक से का मान कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? तो 55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में? तो सी वाला हमारा ऑप्शन में है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है किसी भी सवाल में? अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका जो योग है वो 150 है, तो भाई छोटी संख्या ज्ञात करो, ये हमें यहाँ पर बताना। अब देखो सभी क्या करोगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपसे योग पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 150 गुणित आपसे छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या का रेशियो कितना है? 2 बटे दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ मतलब कि 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। तो भाई 5 से हम इसको यहाँ पर काटेंगे तो यह 5 3 15 30 बार कटेगा, और 30 का गुना 2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60, यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारे पास में कितना होगा यहाँ पर? तो डी वाला, यानी कि ऑप्शन 60 हमारा होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमने क्या बताया आपको? 98 गुणित हमसे बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास में? 24 बटे तीनों का जोड़। अब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? ये हमारे पास में तो 25, 25 और 24 हो जाएंगे गुण 50। अब देखो गुण 50 दूनी कितना होता है? 98, और 24 दूनी कितना होते हैं यहाँ पर? तो 48 होते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी होगी हमारे पास में? यहाँ पर तो 48 हमारी संख्या होगी। इसी प्रकार हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का योग 162 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है और दूसरी का तीसरी से 5:3 है, तो भाई दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ABBC से ABC निकाल लो। कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर ये लिखा हमने AB और ये लिखा हमने BC। देखो AB का मान है हमारे पास में 5:7 और BC का मान है हमारे पास में 5:3। क्या करते हैं हम? आपको पता है सभी को पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का लास्ट में, यानी कि 5 का गुना 5 में करेंगे तो 5 में 25, 5 का गुना 7 में करेंगे तो 7 5 35, अब ऊपर कोई भी नहीं, लास्ट का लास्ट में 7 या 21, यानी कि हमारा जो रेशो बनेगा भाई वो रेशो बनेगा हमारे पास में 25, 35 और 21 का। अब जरा ध्यान समझिएगा, हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या। भाई दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास में? 35 है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? टोटल हमारे पास में 162 गुणित दूसरी संख्या है 35 बट्टे तीनों का जोड़। तीनों का जोड़ कैसे? तो भाई देखो 35 और 25 60, अब 60 में अगर मैं 20 जोड़ता हूँ तो हो जाएगी 81। अब क्या 81 दूनी भैया से 162 होता है हमारे पास में, और 35 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 70 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में दूसरी संख्या कितनी होगी यहाँ पर? तो हमारी 70 होगी। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के और लड़की 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और आ गई, तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखो सभी सवाल को कैसे सोल्व करोगे सभी अच्छे समझिएगा। हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पर? तो 400 है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर लड़के और यहाँ पर लड़कियों का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? लड़के और लड़कियों का टोटल रेशो दे रखा है आपको 5:3। अब सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर रेशो बांट लो। रेशो कैसे बांटोगे आप यहाँ पर? तो ये लिखा हमने 400 गुणित लड़कों का रेशो हमारे पास में 5 बटे दोनों का जोड़ है 5 और 3 8। 8 से काटेंगे तो 8 5 40, 50 बार कटेगा, 50 में 5 से गुना करेंगे 250, यानी कि हमारे पास में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 250। अब मुझे बताओ कि टोटल 400 में 250 अगर लड़के हैं तो 150 कितनी होगी हमारे पास? लड़कियां होगी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है, और अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। कैसे? वही 400 गुणित तो लड़कियों का रेशो 3/8। अब 8 से कट जाएगा 50 बार में, 50 का गुना 3 में करोगे तो ये हमारा 150 आंसर यहाँ पर आ गया इससे। अब देखो उन्होंने हमसे क्या बोला है यहाँ पर कि 50 लड़कियां और आ गई। ठीक है भाई, 150 लड़की थी, 50 और आगे मतलब लड़कियां कितनी हो गई हमारे पास में यहाँ पर? तो 200 हो गई। तो बताइए लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भाई देखो लड़के तो हमारे पास आज भी 250 ही है और लड़कियां हो गई हमारे पास में 200। अब रेशो की बात करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 5 में 25 और ये कटेगा 5 को 20, यानी कि रेशो आ चुका है हमारे पास में 5:4, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में? 5:4, तो बी वाला हमारा ऑप्शन में है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है,
यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़के और लड़कियों का रेशो 4:3 हो जाता है। तो समूह में लड़के और लड़कियों का आरंभिक संख्या क्या थी, हमसे ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखो सभी आप कैसे करोगे, आपको बोला गया लड़के और लड़कियों का रेशो है 7:6, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे इसको, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, ये हमारे पास में 7x हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया 6x। अब ये हमारे पास में यहाँ पर लड़के और लड़के हैं, मतलब ये हमारे पास में डाटा लड़कों का है और ये वाला डाटा हमारे पास में लड़कियों का है। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, 4 लड़के समूह में आते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तो हमारे पास में रेशो हो जाता है 4:3। कितना होगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 4:3 हमारा रेशो हो जाता है। अब हमें करना क्या है, ध्यान समझिएगा। पहले हम यहाँ से x का मान लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे हम, x का मान। x का मान कैसे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें। देखो 3 का गुना करोगे तो हो जाएगा 7 या 21x प्लस 4 3 12 बराबर, इसका गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 x माइनस 4 3 12। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए 21 उठ के इधर आइए तो 24 में से 21 जाएंगे तो ये बचेगा 3x, और ये 12 उठ के उधर जाएंगे तो ये माइनस तो हो जाएगी प्लस में, तो भाई 12 और 12 हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर 24। अब देखो 3 से कटेगा तो x का मान कितना होगा, 3 8 है हमारा यहाँ पर, तो 24 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ चुकी है यहाँ पर 8। उन्होंने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर कि लड़के और लड़कियों की कुल आरंभिक संख्या क्या होगी, क्या पूछा उन्होंने कि लड़के और लड़कियों की कुल आरंभिक संख्या हमारी यहाँ पर क्या होगी। तो हम क्या बताएंगे भाई, कुल संख्या आरंभिक कितनी हमारे पास में, तो 7 और 6 मिला के कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे पास 13 हो जाएगी। यानी कि हमसे यहाँ पर 13x का मान पूछा जा रहा है, तो 13 इंटू हमने लिख दिया यहाँ पर 8। देखो 13 8 कितना होता है, तो 104 होता है। यानी कि हमारा जो आंसर वो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 104 हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सवाल थोड़ा बड़ा है, देखिएगा सभी, हम ही करके देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये सवाल है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 है, लड़के और लड़कियों का रेशो दे रखा है 13:9। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाती है और कुछ लड़के चले जाते हैं, तो रेशो हो जाता है 6:5 का। तो बताइए जाने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, हमसे यहाँ पर ये पूछी जा रही है। अब देखो आप सभी इसको कैसे सोल्व करोगे यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टोटल हमारे पास में 660 लड़के लड़कियां हैं, जिसके अंदर टोटल हमारे पास में यहाँ पर बॉयज है और बाकी यहाँ पर क्या है हमारे पास में, तो गर्ल्स है, गर्ल्स को जी लिख देते हैं। अब देखिए लड़के और लड़कियों का रेशो है हमारे पास में 13:9। ठीक है, सबसे पहला तो रेशो तोड़ लीजिए आप सभी, कैसे तोड़ोगे यहाँ पर, तो ये लिखा हमने 660 इंटू लड़कों का रेशो 13 बटे दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 13 और 9 हो जाएंगे 22। क्या 22 तिया 66 होते हैं, तो 30 हो गया है। अब देखो 13 तिया हो जाएंगे 39, यानी कि 390 हो गया हमारे पास में। अब 390 हमारे पास में लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी हमारे पास 270। अरे कैसे करा हमने यहाँ पर, आप चाहो तो 660 इंटू लड़कियों का रेशो 9 बटे 22 कर सकते हो। देखो 22 से कटेगा कितनी बार में हमारा, तो यहाँ पर 30 बार में, और 9 27, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी, तो 270 हो गई। अब देखिएगा ध्यान से, अब उसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा कि विद्यालय में जाने वाले लड़कों सॉरी, अब उसने बोला कि 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गए और कुछ लड़के चले गए, तो भाई लड़कियां हमारे पास में 30 और आएगी, तो अब लड़कियां कितनी हो जाएगी हमारे पास में 300, और कुछ लड़के चले जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टोटल हमारे पास में ना पहले थे 390 लड़के, जिसमें से 1 से लड़के चले गए और लड़कियां तो हो गई हमारे पास में अब 300, जिससे कि इनका रेशो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर, भाई इसको सोल्व कर लीजिए सभी। देखो कैसे सोल्व करो, देखो 5 से कट रहा है हमारा, तो 5 छंगे 30 60 हो जाएगा, 60 उठ के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 390 माइनस 1 बराबर 360। अरे 6 36 हो जाएगा ना, बस अब ये उठ के 1 उठ के उधर और 360 उठ के इधर। अब 990 390 में से 360 जाएंगे तो 30 बचेंगे, तो 1 का मान कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर, तो 30 आ चुका है। हमसे पूछा जाने वाले लड़कों की संख्या, तो वो 1 से, यानी कि आंसर कितना आ चुका है हमारे यहाँ पर, तो 30 हमारा आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि भाई 3 कक्षाओं में 4 5 3 के अनुपात में छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उसका अनुपात 5 6 4 हो गया।
तो आरंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखो आपसे यहाँ पर कभी भी 3 रेशो दे दिए जाए और फिर भी आपसे किसी का मान सोल्व करने को बोला जाए तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप तो किसी भी दो को सोल्व कर लो। किसी भी दो को सोल्व करने का मतलब ये है कि आपकी मर्जी हो तो इन दोनों को लीजिए, अगर आप यहाँ पर इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर हम इन दोनों को उठा लेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार आपकी मर्जी हो तो इन दोनों को ले लीजिए, अगर इन दोनों को लोगे तो यहाँ पर भी हमें इन दोनों को लेना होगा, और इसी प्रकार अगर आपकी इच्छा हो तो इनको लीजिए, उसी प्रकार आपको इनको लेना होगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आप ऊपर वैल्यू रखोगे वही वैल्यू आपको नीचे भी रखनी होगी। इतनी बात तो सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब जरा ध्यान समझिएगा सभी। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर शुरुआती पहली दो उठा ली। क्या उठा ली हमने यहाँ पर? पहली दो। पहली दो कितनी है? 4:5, जिसको मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 4x और यहाँ पर 5x। प्रत्येक में 15 बढ़ा दो, तो ये लीजिए भाई हमने यहाँ पर 15 बढ़ा दिया, तो हमारे पास में आंसर भी कौन सा आएगा? तो भाई वहाँ 2 लिए शुरुआत, तो यहाँ भी शुरुआती 2 लेनी होगी, तो आंसर आ जाएगा 5/6। यहाँ पर समझ में आया सभी को? अब इसको सोल्व करके हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। देखो x का मान कैसे आएगा भाई? 6 का गुना ऊपर करेंगे और ये वैल्यू उठ के देखो 6 का गुना करेंगे तो 6 चौक 24x प्लस 15 छंग कितने होते हैं? 90 बराबर। अब यहाँ पर ये वैल्यू उठ के इधर जाएगी, यानी कि 5 में 25x सॉरी हाँ, और प्लस यहाँ पर 5 का गुना करे, सॉरी ये 15 है हमारे पास, ठीक है, तो 15 पंजे 75 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास में 24 उठ के इधर आएगा, 25 में से 24 जाएगा तो 1 से बचेगा, और 75 उठ के उधर जाएगा तो 90 में से 75 जाएंगे तो 15 बचेंगे, यानी कि 1 का मान कितना आ चुका है हमारे पास में? यहाँ पर तो 15 आ चुका है। अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो भाई प्रारंभ में तीसरी कक्षा कितनी है हमारे पास? 3x है, तो ये लिखा हमने यहाँ पर 3x, तो 3 इंटू x का मान 15 है, तो आंसर आ गया 15 तिया 45। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर हमारा 45। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये तो सवाल वो था कि हमने एक एक सवाल को पढ़ा और सोल्व करा, लेकिन यदि आप चाहो ना तो इस सवाल को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। अब देखो डायरेक्ट कैसे करोगे आप सभी, तो जरा ध्यान समझिएगा सभी, हम यहाँ पर आपको अलग से सिखाते हैं। देखो अच्छे समझिएगा सभी, सवाल करना क्या है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, क्या करोगे आप यहाँ पर, अगर इन सवालों को अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो रेशो पहले 4 था अब वो रेशो आपका 5 हो रहा है, जो रेशो पहले 5 था वो अब रेशो 6 हो रहा है, और जो पहले 3 था वो 4 हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे रेशो आपके एक एक वैल्यू बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। यानी कि एक एक वैल्यू बढ़ने का कारण क्या है इनका? तो भाई एक एक वैल्यू बढ़ने का कारण है इनका 15 छात्र का बढ़ना। अगर ये 15 छात्र कभी बढ़ते ही नहीं तो क्या आपकी एक एक वैल्यू बढ़ती? क्या नहीं बढ़ती ना। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई 1 के बराबर यदि आपका 15 है तो भाई हमसे पूछा जा रहा है तीसरी, यानी 3 के बराबर हमारा यहाँ पर तो कितना? तो देखो 15 तिया 45, तो ये आंसर आ गया हमारे पास में यहाँ पर तो 45। अगर आप चाहो तो इतने शॉर्ट तरीके से भी इसको आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारी? चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन में सेम ऐसे ही सवाल है हमारे पास में कि एक कक्षा में 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का रेशो दे रखा है 3, 4, 5। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं, कितने छात्र बढ़ा रहे हो यहाँ पर? तो 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो उनका रेशो 4, 5, 6 हो जाता है। तो भाई तीनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए आप सभी कैसे सोल्व करोगे? भाई देखो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। अभी एक बढ़ने का कारण कितना है हमारे पास में? 20 है। तो भाई तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या आरंभिक पूछी जा रही, तो भाई तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 5, 4, 9, 3, 12, यानी 1 के बराबर 20 है तो 12 के बराबर कितना? ये उठ के इधर, ये उठ के, तो 1 से बराबर 12 दूनी 24, यानी कि आंसर कितना आ चुका हमारे पास में यहाँ पर? तो 240 आ चुका है, जो कि ऑप्शन में हमारा बी वाला आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में यहाँ पर? तो एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें लड़के और लड़कियों की रेशो 5:3 है। अब देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे भाई? टोटल हमारे पास में 640 है, जिसमें हमारे पास में एक तो बॉयज है और दूसरा हमारे पास गर्ल्स है, दोनों का रेशियो है 5:3।
ठीक है। अब पहले तो रेशो तोड़ लीजिए, आप कैसे तोड़ोगे, 640 इंटू बी का रेशो 5 बटे दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 8। देखो 8 उट्टी 64 यानी 80 बार कटेगा और 8 का गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी सॉरी क्या कर दिया हमने यहाँ पर 400, यानी कि हमारे पास में टोटल यहाँ पर लड़के कितने हैं 400, लड़कियाँ कितनी होगी हमारे पास 240। क्यों, क्योंकि 400 और 240 मिला के तो 640 होता है हमारे पास में। अब उसने हमसे क्या बोला है यहाँ पर कि विद्यालय में 30 लड़कियों और आ गई। भाई 30 लड़कियां और आ गई यहाँ पर, तो अब लड़कियां कितनी हो गई हमारे पास में यहाँ पर तो 270 हो गई। और यहाँ पर विद्यालय में कितने लड़के होने चाहिए कि उनका अनुपात हमारे पास में 14:9 हो जाए, यानी कि हमारे पास में कुछ लड़के यहाँ पर बढ़ेंगे। तो भाई बड़े हुए लड़कों की संख्या हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। अब देखो सोल्व कैसे करोगे आप सभी, तो भाई टोटल 400 लड़कों में 1 से लड़के बढ़ गए और टोटल लड़कियां हो गई हमारे पास में 270। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में बराबर रेशो हो जाएगा 14:9, यानी कि 14/9। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 यानी 30 बार कटा। अब ये गुना इधर कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 400 प्लस 1 से बराबर। अब देखो यहाँ पर हमने गुना करा तो 4 3 12 2 आसला 1 4 एस, और उसके बाद में यहाँ पर 3 कम 3 3 और 1 4, यानी कि 14 तिया 42 भी होते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ये उठ के उधर आएगा तो 1 से का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर तो 20 हो जाएगा, यानी कि बढ़ाए गए लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास में यहाँ पर तो 20 होगी। क्या सभी को यहाँ तक के सवाल क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, चलिए अब थोड़े से मेन क्वेश्चन है जो कि आसानी से समझ में नहीं आते हैं, इनको सभी थोड़ा अच्छे से समझिएगा सभी। आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंदी है, बस अच्छे से समझिएगा सभी तक। अब यहाँ पर पहले आप सवाल को ना अच्छे से पढ़ लो सभी के, सवाल क्या बोल रहा है। देखो सवाल है हमारे पास में कि एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात है 3:1। यदि 60 कम ने आवेदन किया और 30 कम चयनित होते, क्या हुआ, 60 कम ने आवेदन किया और 30 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। तो इसमें उम्मीदवार ने कितने आवेदन किया था ये हमसे यहाँ पर पूछा हुआ। अब देखो मैं आपको सवाल समझा देता हूँ, सवाल क्या है हमारे पास में। चयनित का मतलब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो भाई ये हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, उन्होंने पास की। और यहाँ पर अचयनित का मतलब ये हो गई हमारे पास में यहाँ पर तो फेल की वैल्यू। ठीक है, अब देखो आपके पास और फेल का रेशियो है 3:1। तो भाई टोटल पास और फेल दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल लोगों की संख्या गई पेपर देने वालों की 4x। यहाँ तक समझ में आया। उनका कहना है कि भाई अगर 60 लोग कम आवेदन करते, कितने लोग 60 लोग कम, और 30 लोग चयनित कम, मतलब 30 लोग चयनित मतलब 30 लोग कम पास होते हैं, तो हमारे पास में चयनित और अचयनित का रेशो कितना हो जाता है 5:1। तो भाई कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए आप सभी इसको कैसे सोल्व करोगे जरा ध्यान समझिएगा सभी। हमने देखा कि भाई टोटल पास और फेल, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, जरा मुझे आप वो सब बताइएगा। मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं जिसमें से जो पास हुए ना वो है हमारे पास में 40 बच्चे। कितने बच्चे हुए पास? 40। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 100 बच्चों में से 40 बच्चे पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, तो आप क्या बोलोगे, सर 100 में से 40 घटा दो पास, तो फेल की संख्या आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 60। यानी कि अगर आप कुल में से यदि पास वालों की संख्या घटाओगे तो किसकी संख्या आ जाएगी, फेल वालों की। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अब देखिए ध्यान से, हमने ऐसा क्यों किया है और क्या किया है, हम यहाँ पर आपको सारे सवाल समझाते हैं। देखिए सवाल समझिएगा सभी। हमने यहाँ पर देखा है कि भाई टोटल पास हो रहे हैं 3x और 1 हो रहा है फेल, यानी कि टोटल हमारे पास में लोग कितने हो गए यहाँ पर तो 4x। नहीं हो गए क्या? अब जरा ध्यान समझिएगा। अब इस 4x हमारे पास लोग हैं जिसमें 3x पास हो रहे हैं और 1 हमारे पास में क्या हो रहे हैं यहाँ पर तो फेल हो रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं पास की बात करूंगा तो हमारे पास 3x है, और अगर मैं यहाँ पर फेल की बात करूंगा तो हमारे पास में कितना है यहाँ पर तो x है। अब देखिए उन्होंने बोला 60 कम ने आवेदन किया होता, 60 कम का मतलब कि टोटल 4x में से 60 कम लोग आते। अब ये डाटा है हमारे पास में किसका, कुल का। और 30 कम चयनित होते हैं, 30 कम पास होते हैं। अब पहले पास हो रहे थे हमारे पास 30 एक, सब इसमें से 30 कम पास होते हैं। तो अब जरा ध्यान समझिएगा, तो चयनित और अचयनित का रेशो दे रखा है, तो चयनित का डाटा तो है मेरे पास में, ये डाटा मेरे पास में किसका है यहाँ पर तो पास लोगों का नहीं है क्या। अब मुझे किसका चाहिए, फेल का। तो आप सभी जानते हो यदि मैं कुल में से पास वाले घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या जाएगा यहाँ पर तो फेल। अरे ध्यान से समझिएगा सभी, क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा, नहीं तो चल क्या रहा है सवाल में। चलिए
समझिएगा सभी ध्यान से इधर। तो हमने क्या करा, कुल में से यदि मैं पास वाले घटाऊंगा तो फेल आ जाएगा मेरे पास। अरे जस्ट मैंने अभी आपको यहाँ पर 100 में से 60-40 बच्चे पास करे थे, तो आपने 60 बच्चे फेल बताए थे मुझे। सेम उसी प्रकार इसमें से इसको घटा दीजिए। तो देखो घटाओगे कैसे यहाँ पर, तो ये लिखा हमने यहाँ पर 4x माइनस 60। अब यहाँ पर जैसे आपका माइनस अंदर जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस और 30 बराबर। अब यहाँ पर डाटा किसका आएगा हमारे पास में, ये तो हमारे पास में फेल का डाटा आ जाएगा। अब देखो 4x में 3x जाएगा तो ये 1 से बचेगा और 60 में 30 जाएंगे तो माइनस के 30। क्या डाटा हमारे पास में आ चुका है यहाँ पर फेल का। अब जरा ध्यान समझिएगा, हम आपको क्या समझाना यहाँ पर चाह रहे हैं। भाई यहाँ पर पास और फेल का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 5:1 हो जाएगा। कितना होगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 5:1 हमारा रेशियो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास में जो टोटल पास लोग है ना, पास लोग है हमारे पास में कितने, तो 3x माइनस 30। और फेल लोगों की संख्या कितनी है हमारे पास में यहाँ पर, तो x माइनस 30। ठीक है। अब बराबर ये जो रेशियो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 5:1 यानी कि 5/1 के बराबर हो जाएगा। क्या मैं इसको सोल्व करके x का मान निकाल सकता हूँ, तो देखो ये उठ के इधर जाएगा तो सेम संख्या हो जाएगी 3x माइनस 30 बराबर, ये उठ के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5x माइनस 150। ठीक है। अब देखो ये उठ के इधर जाएगा तो 5x में 3x जाएगा, हमारे पास में 2x बचेगा और ये 150 उठ के उधर चले जाएंगे तो 150 में से 30 जाएंगे तो बचेगा 120। यानी कि हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर, तो 60 आ चुकी है। अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए कि कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, और आवेदन करने वाले उम्मीदवार कितने थे हमारे पास में, 4x थे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है कि भाई टोटल उम्मीदवार थे 4x, तो 4 इंटू x का मान 60, तो आ गया हमारे पास में 6 चौक 24, यानी आंसर होगा 240, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में, तो ए वाला हमारा ऑप्शन है। अब हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों को मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि सर आपने इसको सोल्व किया कैसे। देखो एज इट इज एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको सारी वही मेथड दोबारा से समझा रहा हूँ, सभी ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया मतलब वो भी समझ में आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर समझाता हूँ सवाल क्या है। भाई एक आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया है, क्या है, एक आर्मी भर्ती की प्रक्रिया है जिसमें पास और फेल का रेशियो दे रखा है 6-7, मतलब 6x पास हुए 1x फेल हुए, तो कुल मिला के टोटल 7x लोग नहीं हो गए, क्या हो गए ना। यानी कि टोटल हमारे पास में लोगों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो 7x है। ठीक है, 7x हमारे पास में कुल लोग है हमारे पास में, और जिसमें हमारे पास में जो पास है वो पास कितने लोग हैं हमारे पास में, 6x लोग हैं। ठीक है। अब उन्होंने बोला 90 कम ने आवेदन किया। भाई जहां पहले 7x लोग का फॉर्म भर रहे थे, हमारे 90 लोग कम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और 30 कम पास होते, चयनित का मतलब पास होना, तो भाई जहां पहले 6x पास हो रहे थे वहां पे 6x माइनस 30 लोग पास होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जिससे कि चयनित और अचयनित का रेशो का 8x, तो भाई चयनित का डाटा तो है पर अचयनित का तो निकालना पड़ेगा ना। तो आपको पता है यदि मैं कुल में से पास लोग घटा दूं तो मेरे पास में फेल का डाटा आ जाता है, नहीं आता है क्या। इसी प्रकार हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो आप माइनस कैसे करोगे, यहाँ पर ये लिखा हमने 7x माइनस 90। अब जैसे माइनस अंदर जाएगा तो 6x प्लस से माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, बराबर 30। अब इससे डाटा आएगा वो किसका आएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो फेल का आ जाएगा। अब देखिए 7x में से 6x जाएगा तो x बचेगा, और 90 में से 30 जाएंगे तो माइनस के 60 बचेंगे, और ये वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर तो फेल की। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब उन्होंने बोला कि चयनित और अचयनित का रेशो जाएगा 8:1। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई चयनित कितने लोग हैं हमारे पास, तो भाई पास लोग थे हमारे पास में 6x माइनस 30, और फेल कितने लोग हैं हमारे पास में x माइनस 60, बराबर है जो रेशो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 8:1, यानी इसके बराबर हो जाएगा। अब तो मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। अब देखिए हम यहाँ क्या पे करेंगे, तो कैची कैची गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये उठ के इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6x माइनस 30 बराबर, अभी वैल्यू उठ के इधर जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8x माइनस 6×48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6x उठ के इधर आएगा तो 8x में 6x जाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, यहाँ पर 2x, और यहाँ पर 480 उठ के उधर जाएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएंगे, तो 480 में से अगर 30 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 450। अब देखिए हमारा 2 से कटेगा है कितना, तो x का मान कितना जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 225 हमारा आंसर आ जाएगा। भाई x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 225। हमसे पूछा गया है कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया में आवेदन किया था, तो टोटल उम्मीदवारों की संख्या हमारे पास
में कितनी है, यहाँ पर 7x है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई टोटल उम्मीदवारों की संख्या है हमारे पास में 7x, तो 7 इंटू एक्स का मान है 225, गुना कर लीजिए, 25 के 5 बच्चे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 के 6, आसिला 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि आंसर आ चुका है 1556, जो कि एक सेकंड कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पर, तो वो 7 5 35 के 5 बच्चे कितने हमारे पास, सॉरी 7 बच्चे कितने 3, और 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि आंसर आएगा हमारा 15 जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर, तो डी वाला हमारा यहाँ पर ऑप्शन में है। आई होप आप सभी को आज के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये टाइप भी हमारा होता है आज पूरी तरह कंप्लीट। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हमारी अगली क्लासेस में। तो आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। ओके, बाय बाय।